हाय गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक और एग्जांपल बताएंगे मशीन लर्निंग में। आपको पहले हम ये बता चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमने जो मशीन लर्निंग है, हमने कहा कि उसका ये एक सब सेक्शन है मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर हमने आपको ये बताया कि मशीन लर्निंग के अंदर एक क्लासिकल लर्निंग है, ठीक है, क्लासिकल लर्निंग। और फिर क्लासिकल लर्निंग में हमने आपको बताया कि सुपरवाइज लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब ये है कि आपका डेटा जो है वो लेबल्ड है, ठीक है। फिर हमने सुपरवाइज लर्निंग में आपको बता दिया कि एक आपका लीनियर लीनियर रिग्रेशन हमने समझा दिया। हमने आपको स्पोर्ट वेक्टर मशीन समझा दिया। आज हम आपको समझाएंगे के एन एन, नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर के एन एन का मतलब ये होगा कि आप अगर यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपने देखना है कि आप किस पॉइंट के करीब में हैं। क्या आप इस पॉइंट के करीब हैं, इस पॉइंट के करीब हैं या इस पॉइंट के करीब है। तो ये नियरेस्ट नेबर, अगर आपने आपको अलाइन करना है कि आपने किस ग्रुप में जाना है, तो किस ग्रुप में आपने जाना है, तो आपको ये नियरेस्ट देखेंगे कौन सा होगा, ठीक है। या अगर आपने ये देखना है कि आपने एक पिज़्ज़ा स्टोर खोलना है, तो आपने देखना है कि कौन सा पिज़्ज़ा स्टोर कहाँ पे खोला जाए, जो नियरेस्ट आपके होगा। तो आप यहाँ पे पिज़्ज़ा स्टोर देखें, तो देखेंगे नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा बनेगा। तो के एन एन जो है ना, ये एक सुपरवाइज लर्निंग का एक एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग के अंदर, जिसके ऊपर आप क्लासिफिकेशन करते हैं। अगेन आप करते क्या हैं, आप क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफाई आप करते हैं। आप डेटा को लेके और डेटा को एक जैसा डेटा जो है ना वो एक जगह पे डाल देते हैं, और दूसरा डेटा जो है ना वो दूसरी जगह पे डाल देते हैं। तो आप क्लासिफाई कर देते हैं इसको, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, उसकी बेस पर आप क्लासिफाई करें। लेकिन डेटा लेबल ये था, मतलब आपको ये पता है ये सर्कल ही है, ये क्रॉस ही है, डेटा लेबल है, लेकिन आपने उसको क्लासिफाई कर दिया बेस्ड ऑन देयर फीचर। अभी मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने जो क्लासिफिकेशन करनी है, मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना है, वो कैसे आप बनाएंगे। आपके पास एक प्रॉब्लम आ गया है, आप एक कंपनी है, ठीक है, और आपके पास एक प्रॉब्लम आ गया है। प्रॉब्लम ये आ गया है कि आपने एक टॉल वो टोल टैक्स होता है ना, जो आप जाते हैं गाड़ियों का टोल टैक्स देते हैं, वो आपने एक बनाना है। टोल टैक्स का एक सिस्टम आपने डेवलप करना है। आपने ये देखना है कि ये जो सड़क है, यहाँ इस सड़क के ऊपर से जो लोग गाड़ियां गुजर रही हैं, ठीक है ना, इस सड़क से गाड़ियां गुजर रही हैं इस साइड पे और इस साइड पे, ठीक है। तो हर गाड़ी से आपने टैक्स लेना है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि हाउ मच आप टैक्स कितना लें गाड़ी से, ठीक है। आप हर गाड़ी से कितना टैक्स लें, यानी कि गाड़ियां कौन सी गुड़ी हैं। गाड़ियां जो है वो ट्रक भी गुजर रहा है, कार भी गुजर रही है। लेट्स से कि दो किस्म की गाड़ियां हैं, कि ट्रक गुजरे हैं जो कि लार्ज किस्म की हैं, कार जो है वो स्मॉल है, ठीक है। आपने ये देखना है कि आप कितना टैक्स की वैल्यू रखें। अगर आप कहते हैं जी कि हम लेट्स से कि ट्रक से आप कहते हैं जी कि आपने 500 रुपया लेना है, ठीक है, और गाड़ी से आपने जो है वो 200 रुपये लेना है। लेकिन मे बी आपकी ट्रक जो हैं वो टोटल वो 4 गुजरते हों दिन में, और गाड़ियां जो हैं वो 20 गुजरती हों, ठीक है। मे बी आर यू लूजिंग मनी, क्योंकि ज़्यादा पैसे ट्रक हैं लेकिन ट्रक तो बहुत कम है। तो आप ये कहते हैं कि अच्छा यार, मे बी मैं जो है ना वो ट्रक जो है ना वो उसको मैं 400 कर देता हूँ, ठीक है, और गाड़ी को जो है 250 कर लेता हूँ, ठीक है। फिर भी आपको नहीं पता। तो इस सिस्टम को समझने के लिए कि आप क्या करें, क्या आप कौन सी वैल्यू रखें, तो आप कहते हैं अच्छा यार मैं ये करता हूँ, मैं पहले जो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि यहाँ से गाड़ियां गुजरती कितनी हैं, ठीक है। मैं ये देख लेता हूँ कि मैं इस टोल टैक्स के ऊपर मैं एक बंदा खड़ा कर देता हूँ, या एक मैं कैमरा लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं कैमरा लगा देता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ कि गाड़ियां कौन कौन सी गुजर रही हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं देखता हूँ कि हाउ मेनी ट्रक्स, ठीक है, एंड हाउ मेनी कार्स।
ये ट्रक्स कितने गुजरते हैं, कार कितनी गुजरती हैं, ठीक है। अब जब आप मॉडल बनाते हैं, जब आपने ये फैसला करना होता है, तो फिर आप इस तरह नहीं करते हैं कि जी आपने 24 घंटे बैठे और आपने देखा जी कि यहाँ पे 1000 गाड़ियां गुजरी हैं, ठीक है, 1000 व्हीकल यहाँ से गुजरे हैं, या आपने 1 वीक बैठे हैं और आपने यहाँ से मे बी 10,000 गुजरी हैं, ठीक है। ये फिर बहुत कम डेटा होता है। जब आपने इस किस्म का मॉडल बनाना है, जब आपने ये देखना है, फिर आपको बहुत डेटा चाहिए होता है, बहुत ह्यूज डेटा चाहिए होता है। अब ह्यूज डेटा कैसे आपके पास आएगा, वो तो या तो ये है कि यहाँ पे आप बंदा जो है ना वो 6 महीने के लिए बिठा दें, ठीक है, वो 6 महीने उसका कैमरा से तस्वीरें लेते रहें, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार गाड़ियां ज्यादा गुजरती हैं या ट्रक ज्यादा गुजरते हैं, तो जो चीज ज्यादा गुजरती है उसके हिसाब से अपने आप रेट डिफाइन करते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसा करते हैं कि आप डेटा कलेक्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मे बी 6 महीने का डेटा कलेक्ट किया, उसका मॉडल बना दिया, और फिर हर आने वाली गाड़ी की आपने प्रिडिक्शन शुरू कर दी, ऑटोमेटिक कर दिया। आपने सिर्फ एक दफा डेटा लिया, ठीक है, आपने किया क्या कि आपने यहाँ पर एक बंदा बिठा दिया, सॉरी एक कैमरा बिठा दिया टोल टैक्स पे, ठीक है, यहाँ पे आपने कैमरा लगा दिया, ठीक है, यहाँ से जो भी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं वो कैमरा जो है उनकी फोटो लेता है, ठीक है, और वो फोटो जो है ना उस तस्वीरों को लेके आपने एक मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया, ठीक है। उस मॉडल से के जरिए आपको ये पता चल जाता है मॉडल के जरिए कि गाड़ियां जो हैं वो ट्रक गुजर रहा है या कार गुजर रही है। जब आपने ये मॉडल बन गया तो फिर हर नई आने वाली गाड़ी जो है ना, न्यू जो व्हीकल आएगा, ठीक है, उसकी आपने प्रिडिक्शन कर दी, ठीक है। अब जब आपने प्रिडिक्शन कर दी तो आपको बेसिकली अब ये नहीं है कि आपने वहां पे कैमरा लेके तस्वीरें उतार रहा है और उसको कर रहा, आपने एक ही कैमरा लिया, ठीक है, उसका मॉडल बना दिया, फिर अगला जो कैमरा वो सिर्फ वो तस्वीर लेके तो इस मॉडल को देता जाएगा। जब इस मॉडल को देता जाएगा तो वो प्रिडिक्शन करता जाएगा। जब वो प्रिडिक्शन करता जाएगा तो वो प्रिडिक्शन जो है ना वो कार के 2 पूल बनते जाएंगे, कार है या ट्रक है, ठीक है। तो कार और ट्रक में वो डालता जाए, नई प्रिडिक्शन आई इसमें चला गया या इसमें चला गया, नई प्रिडिक्शन आई या इसमें चला गया, ठीक है। तो एट द एंड पे होगा क्या, आपके पास एक बहुत बड़ा पूल हो जाएगा ट्रक का, ठीक है, और पूल हो जाएगा आपके पास कार का, ठीक है। तो ये आपको मे बी 12 महीने के बाद, ठीक है, आपको 12 महीने के बाद आपको समझ आ जाती है कि अच्छा ज्यादा ट्रक गुजरे हैं या ज्यादा कार गुजरी हैं, ठीक है। अब ट्रक अगर ज्यादा कारें गुजरी हैं तो आपने अपने रेट उस तरह डिसाइड करने हैं, ठीक है। अगर कारें गुजरी हैं, ट्रक गुजरे हैं, तो आपने रेट उस तरह के डिसाइड करने हैं। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है आपके लिए कि अगर आपने एक मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना, अगर आपने रेट सेट करने हैं, टोल टैक्स के आपने रेट टैक्स सेट करने हैं, ठीक है, टोल टैक्स के आपने रेट टैक्स करने हैं, उसके लिए आपको व्हीकल डेटा चाहिए, ठीक है, उसको आपने मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया, आपने उसकी क्लासिफिकेशन की, ठीक है, फिर उसके बाद आपने कमिंग व्हीकल की प्रिडिक्शन की, ठीक है, फिर डेटा आपने एक्यूमुलेट किया, डेटा को पूल किया एक जगह पे, ठीक है, और वो जो पूल डेटा हो रहा है वो आपको बता रहा है कि 12 महीने के बाद ट्रक कितने हैं, कार्स कितनी हैं, और वहां से अगर आपने देखा कि जो ट्रक हैं वो लेस देन कार हैं तो आपने कारों को सामने रख के रेट डिफाइन किए, अगर अदर वे राउंड है तो आपने ट्रक को सामने रख के रेट डिफाइन किए, ठीक है। तो ये वाला आपके पास सारा मॉडल है। इस मॉडल को अब हम बनाते हैं मशीन लर्निंग के जरिए, हम आपको बताते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है आपने कैसे करनी है, ठीक हो गया जी। अच्छा, चले आ जाएं, अब हम ये करते हैं कि हमारे पास डेटा मौजूद है, मैं सिर्फ आपको डेटा पुल करके बताऊंगा और आपको बताएंगे कि ये कैसे हमने इसका रन करना है। मैं फिर कोड जो है ना, वो कोड जो है मैं लिखूंगा नहीं, वो मैं आपके साथ सिर्फ मैं शेयर करूंगा, ठीक है, और इसके ऊपर और एक लाइन बाय लाइन में आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, कोड जो है उसके अंदर सबसे पहले आपने वही करना है कि आपने लाइब्रेरीज पहले पुल करनी है कि
numpy आपने देखनी है वो पुल करें, फिर scikit-learn से आपने प्री प्रोसेसिंग है, फिर नेबर्स एक लाइब्रेरी है, क्रिएस ने नेबर की एक नई लाइब्रेरी है जो आप निकालेंगे, पैंडाज आप निकालेंगे, और आपने वो जो डेटा को ट्रेन और टेस्ट में बदलते हैं वो आपने लेकर आना है, और फिर आपने जो है ना ये वाला आपके पास डेटा है जो bc.txt फॉर्म में है, ये एक कोमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है। तो ये तो आपने डेटा को नाम दिया df जो कि इक्वल्स है pd का मतलब ये है कि पैंडाज, ठीक है। रीड, पैंडास को कह रहे हैं कि रीड किसको, CSV फाइल को, फाइल का नाम क्या है bc.txt जो कि उसी डायरेक्टरी में पड़ी है जहां पे आप मौजूद हैं, ठीक है। अब आपने जब ये फाइल पढ़ ली, पुल कर ली, तो आप देख लें कि इस फाइल के अंदर है क्या ना। मैं कहता हूं कि अच्छा चलो यार इस फाइल को हम जो है ना वो रीड कर लें कि इस फाइल के अंदर है क्या। मैं इसका हेड प्रिंट करता हूं फाइल का, ठीक है। ये जो कमांड है, ये कमांड ये करती है कि वो आपके फाइल को रीड करती है, प्रिंट करती है, उसकी हेडिंग्स क्या है, ठीक है। ये पहली 5 वैल्यू जो है ना वो आपको बता देगा कि पहली 5 वैल्यूज हैं क्या, ठीक है। इस फाइल का नाम मैंने रखा है K3। अगर इसको मैं रन करूं तो K3, तो आप देखते हैं कि आपके पास जवाब क्या आता है, आपके पास जवाब आ रहा है। पहले तो उसने सारी लाइब्रेरीज को पुल करना है, फिर उसने फाइल को रीड करना है, फिर फाइल के हेडिंग को उसने प्रिंट करना है। जब हेडिंग को प्रिंट करता है तो पहली 5 जो लाइनें हैं ना वो यूजुअली इसको प्रिंट कर देता है। जब भी ये पहली दफा करेगा तो आपको थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर लगेगा, वो उसको बिकॉज इट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ द टाइम टू पुल द इंफॉर्मेशन इन द डेटा। सो लेट्स सी इसको कितना टाइम लगता है इसको पुल करने में, चूंकि ये, हाँ ये देखें, अब आपने ये जो है ये डेटा उसने पुल कर लिया। अब ये डेटा के अंदर ये आईडीज हैं, हर गाड़ी, चलें आप इसको आईडी को बोल दें, गाड़ी का नंबर है, उसने पढ़ लिया, ठीक है। उसने कंप्यूटर ने खुद ब खुद उसकी हाइट मेजर की कि हर गाड़ी की या ट्रक की हाइट क्या है, उसका वेट उसने मेजर किया, उसकी लेंथ मेजर की, पैसेंजर कितने बैठ सकते हैं, 1 है, 5 है, 3 है, कलर उसने मेजर की, देखे कि कौन से कलर की है, टायर साइज उसने मेजर किया, फ्यूल देखा कि इसमें फ्यूल गैस पड़ती है या इसके अंदर डीजल पड़ता है, किस ईयर की है, मेड उसका क्या है, मार्क क्या है, और क्लास क्या है। अच्छा, अब ये वाली सारी इंफॉर्मेशन जो है ना ये डी कोड हुई हुई है। अब हाइट 5 का मतलब ये नहीं है कि 5 मीटर है, ये हाइट का मतलब हो सकता है कि 10 मीटर है, 10 मीटर को उसने 5 से डिफाइन कर दिया, समथिंग लाइक। अगर 4 मीटर है तो उसने 5 से डिफाइन। वेट 1 है, एक वेट का मतलब ये हो सकता है कि 300 पाउंड्स को 1 कह रहा है, 1200 पाउंड को वो 4 कह रहा है। तो इसने इसको डी कोड, हर चीज को आपने डी कोड किया हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल भी लगा सकते हैं लेकिन इसने डी कोड किया हुआ है। क्लास का मतलब ये है कि आपका ये 2 जो है ना, ये मे बी 2 ये बता रहा है कि ये ट्रक है, ठीक है। अगर 4, इसके अंदर 4 में मैं आपको डेटा बता भी देता हूं कि अगर ये डेटा है आपका, ठीक है, तो 2 का मतलब है कि मे बी ये कार है, और 4 का मतलब है ये ट्रक है, ठीक है। तो ये एंड वाला जो कॉलम होता है ना ये आपका लेबल होता है, ये आपकी क्लास होती है कि बताता है कि ये कार है या ट्रक है। ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ना वो सारी आपने पहले बंदा, मतलब आपने बच्चा बिठाया, उसने देखा अच्छा यार अगर हाइट इतनी होगी, वेट इतना होगा, लेंथ इतनी होगी, पैसेंजर इतने होंगे, कलर ये होगा, टायर साइज ये होगा, फ्यूल होगी ये होगा, ईयर कौन सा होगा, मार्क उसका क्या है, तो वो आपको बता देगा कि ये कार है या ट्रक है। तो ये सारा डेटा आपने वो तस्वीरें लेके आपने सारा किया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने अक्सर आपने देखा है कि डेटा के अंदर कभी कभी जो है वो कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है। मसलन आपने ये डेटा, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि यार ये वाली जो 10 है ना वैल्यू, ये 10 मिसिंग थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब है जब आपने इंफॉर्मेशन ली था आप भूल गए हैं या उसने सही कैलकुलेट नहीं किया, तो मैं इसके अंदर जो है ना वो मैं मिसिंग की जगह मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है। अब अगर डेटा आपका मिसिंग है तो जहां जहां पे मिसिंग होगा वहां वहां पे क्वेश्चन मार्क होगा। लेट्स से कि मैं यहां पे भी क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं, ठीक है। वो 10 था, ये 1 है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैंने ये कहा
कि यार जहां जहां पर भी क्वेश्चन मार्क है ना, यानी कि मिसिंग डेटा है, वहां वहां पर तुम डेटा को फिल कर दो। फिल करने से मुराद ये है कि आपने वहां पर -99999 आपने लगा दिया। आपने ये किया कि डेटा फ्रेम को ये गए रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को किससे रिप्लेस करना है, -99999 से। उसका क्या मतलब है कि उसको आपने ट्रू कहा कि हाँ जहां कहीं पे भी है क्वेश्चन मार्क, उसको 99 से आप रिप्लेस कर दें। अब देखें कि जब आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और डेटा को रीड करेंगे तो फिर आपके पास क्या जवाब आता है। आपने इसको देखा कि ये जहां पर 10 था ना पहले, अब वहां पे -999 आ गया। अब ये -99 हमने किया क्यों है, ठीक है। ये होता ये है कि जब आप के पास इस किस्म का डेटा है, ठीक है, और यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर डेटा तो होना चाहिए लेकिन है नहीं है, तो वो यहाँ पे -99 करता है। जब -99 करता है तो -99 समवेयर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि डेटा तो मौजूद है लेकिन ये बहुत बाहर है, ये आउटलायर है, ठीक है। अब कंप्यूटर खुद ब खुद इसको आउटलायर समझेगा, इसको काउंट ही नहीं करेगा। लेकिन फिल आपने कर दिया, अगर आप इसको फिल किसी और नंबर से करेंगे तो वो रियल डेटा समझेगा। रियल डेटा हमारे पास नहीं है, हमने फेक डेटा डाला है, लेकिन फेक डेटा हमने ऐसा डाला है कि सिस्टम खुद ब खुद उसको समझता है यार ये तो है ही आउटलायर, ये तो बाहर के अंदर कहीं मौजूद है, यहाँ पे तो वो मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ये इसको करते हैं। अच्छा, इसलिए आपने ये देखा कि यहाँ पर आपने -99 देख लिया, ठीक है। अब इस डेटा को मैं थोड़ा सा मैं दोबारा ठीक कर दूं, ताकि यहाँ पर हमने डाला था 10 और यहाँ पर था 1। इसने चूंकि पहली 5 लाइनें प्रिंट की हैं तो इसलिए 1 वाला आपको नजर नहीं आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये किया कि जनाब हमने ये जो पहला कॉलम था ना इसका, ये वाला आईडी, अब आईडी की नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर गाड़ी के नंबर ये लिखे हुए हैं तो इसकी हमें असल में ज़रूरत नहीं है, हम फजूल में ये अपना डेटा बड़ा कर रहे हैं। तो हम इस आईडी को रिमूव कर देते हैं। हम कहते हैं यार नहीं, तुम भाड़ में जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हमने उसको क्या कहा कि हमने इसको कह दिया कि ड्रॉप वही डेटा पहले रिप्लेस किया, अब किया कि डेटा फ्रेम ड्रॉप क्या करना है, आईडी कॉलम, जो कॉलम आईडी है, ठीक है, उसको हमने ट्रू कर दिया, उसको हमने ड्रॉप कर दिया। जब हमने उसको ड्रॉप कर दिया तो फिर आप देखें कि जब आप इसको रीड करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आता है। जब आप रीड करेंगे तो अब आपके पास वो कॉलम नहीं है, अब आपके पास ये रियल वैल्यू आ जाती है दूसरे वाली, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमें मकसद ये क्लासिफिकेशन का, हमें इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद वही चीज़ जो हमने SVM में की थी कि अब आपने करना ये है कि डेटा की आपने इसकी एक्स वाई वैल्यूज आपने जो है ना वो डिफाइन करनी है, ठीक है। जैसे हमने पहले किया था कि हमने एक्स की वैल्यू डिफाइन की, फिर हमने वाई की वैल्यू डिफाइन की। अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू इस डेटा के अंदर ये सारी की सारी जो है ना ये एक्स की वैल्यू है सिर्फ लास्ट कॉलम के। लास्ट कॉलम आपका वाई है। आपने देखा कि वाई कॉलम आपकी प्रेडिक्शन होती है, जिसको आपने प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। मसलन आपने ये देखा कि ये आपकी एक्स वैल्यू है, ये आपकी वाई वैल्यू है, तो जब आप इसको लाइन ड्रॉ करते हैं तो y इक्वल्स mx प्लस सी, तो ये आपका y है, तो y को आप प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो x आपके मल्टीपल x हो सकते हैं, x1 x2 x3, जिससे हमारे केस में है x1 x2 x3, वो डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन y आपका एक ही है। इसको क्लास बोलते हैं जो एंड पे हमने बताया, या इसको लेबल बोलते हैं। ये लेबल है क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये ट्रक है, ये कार है, ये ट्रक है, ये कार, आपको पता है, ये आपको पता है, ये वेट है, ये आपको पता है, ये लेंथ है, ये आपको पता है, ये वेट है, ये चीज इंफॉर्मेशन सारी आपके पास है। ये सारा एक्स एक्सिस पे आ रहा होता है, और क्लास जो है, जो लेबल है, वो है आपका वाई एक्सिस है, जो एंड वाला कॉलम है, ठीक है। ये इस डेटा के अंदर आपने देखा कि एंड वाला जो कॉलम है ना, ये क्लास है, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि हमने कहा कि
जो x वैल्यू है, अब numpy आपने इंपोर्ट किया, फिर उसको यूज किया, अरे की फॉर्म में आपने उसको ले आए। numpy को आपने कहा कि अरे की फॉर्म में लेकर आओ डेटा फ्रेम में से जो x वैल्यू है, लेकिन क्लास को ड्रॉप कर दो, ड्रॉप क्लास, आखिरी कॉलम आप ड्रॉप कर दो। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉप किया था, एक दफा पहले भी हमने ड्रॉप किया था, ड्रॉप समथिंग। हमने अब यहाँ पे ड्रॉप किया क्लास, यानी कि x पूरा डेटा आपने लिया, सारा डेटा को आपने x वैल्यू कह दिया, लेकिन चूंकि आखिरी कॉलम y वैल्यू है तो आपने उसको ड्रॉप कर दी, तो वो आपने ड्रॉप कर दिया। और y वैल्यू क्या है, y वैल्यू फिर हमने कहा कि numpy रे बनाओ डेटा फ्रेम से, और सिर्फ क्लास की जो लेबल क्लास है ना, जो कॉलम क्लास है, वो आप इसको कर दो। ठीक है, ये उसने यहाँ पे आके कर दिया। ठीक है, जब आपने x और y, अब मैं आपको बता देता हूं कि यही आपने किया कि आपने इस सारे को जो है ना, इस सारे को आपने x कह दिया, और ये वाला जो था ना वो आपका y आपने बना दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया कि आपने ये कहा कि यार मैं जो हूं, अच्छा मैं वैसे बाय द वे आपको ये प्रिंट करके बता भी देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर मैं डालूं, मैं आपको x वैल्यू प्रिंट करके बताता हूँ कि x क्या है हमारा। मैं यहाँ पे आपका x वैल्यू प्रिंट करता हूँ कि x है क्या। ठीक है, अगर मैं इसको सेव कर दूं तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखिएगा कि जो x वैल्यूज हैं वो सिर्फ सारी प्रिंट होंगी 511, ये अरे की फॉर्म में आ गई ना आपकी। ठीक है, आपने देखा कि मेरा जो डेटा है वो यही है ना, 511 112 132, तो ये पूरी की उसने है प्रिंट नहीं की, दरमियान में स्पेस की वजह, तो एक ये है 2 3 4 पूरी की पूरी लाइनें जो है कर दी। ठीक है, या मैं इसको ये बोलता हूँ कि अच्छा यार तुम इस तरह करो, मुझे y भी प्रिंट करके बताओ कि y की वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं x को कमेंट कर देता हूँ, मैं y की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, जो मेरी क्लास है एंड वाला जो मेरा कॉलम है उसको मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको प्रिंट किया तो उसने क्या कहा कि ये वाला आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये देखें 2424222244, ये आपको बता रहा है 2 इज फॉर कार, 4 इज फॉर ट्रक, 240 की वैल्यू हमने इसको डिकोड किया हुआ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने ये किया कि वही जो हमने पहले भी किया था कि अब आपने इसको ट्रेनिंग और टेस्ट के अंदर आपने डिवाइड करना है डेटा को। अच्छा, डेटा को वो करेगा शफल, ये एक बिल्ट इन इसका फंक्शन है numpy का, डेटा को करेगा वो शफल, और उसमें से 80% डेटा टेस्ट ले लेगा और 20% वो ट्रेनिंग कर देगा। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया x train, फिर x test, y train, y test, फिर ये हमने लाइब्रेरी इस्तेमाल की ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, x और y को स्प्लिट कर दिया इसने, किस तरह कि उसने टेस्ट का साइज 20% कर दिया। सो हमने कहा कि तुमने 20% डेटा टेस्ट कर लो, टेस्ट के लिए, बाकी 80% वो ट्रेनिंग के लिए हो जाएगा। अब ये इस करने से पहले वो उसको शफल करता है, यानी कि उसको रेंडमाइज करता है पूरा डेटा, जिससे हमने पहले भी आपको बताया था कि जितना भी डेटा होता है, यानी कि अगर आपका ये 1 2 3 4 है तो मॉडल बनाने से पहले इसको शफल करता है, वो 2 करता है, 1 करता है, 4 करता है, 3 करता है, फिर जाके वो कहता है अच्छा जी मैंने 80% डेटा जो है ना वो मैंने ट्रेन करना है और बाकी जो है ना वो मैंने टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये शफलिंग करेगा तो फिर जाके ये टेस्ट और ट्रेनिंग को वो करेगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने उसका क्लासीफायर लगा दिया। ठीक है, अब क्लासीफायर और फिट आपने डेटा को करना है, ये पहले उसके अंदर भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये किस तरह करना है। आपने किया क्या कि आपने क्लासीफायर किया, आप क्लासीफायर है नेबर्स के, नियर नेबर्स क्लासीफायर है, वो आपने लगाया, और किसके ऊपर आपने लगाया, फिट किसके किया, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। आपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर किया, क्योंकि आप टेस्ट डेटा के, टेस्ट तो डेटा वो होगा जब आपने मॉडल बना लिया फिर उस डेटा को टेस्ट करना है, लेकिन जो क्लासीफायर आपने लगाना है वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर लगाना है, जिस डेटा को आप ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने इसकी एक्यूरेसी काउंट करनी है,
और एक्यूरेसी को हमने जो देखना है कि कितने % वो एक्यूरेट है हमारी ट्रेनिंग जो है। और टेस्ट डेटा यानी कि पहले आपने ट्रेन डेटा कर दिया, फिर ट्रेन डेटा करके आपने जो 20% डेटा टेस्ट किया है उसको आपने फिट किया और आपने उसकी एक्यूरेसी निकाली। और जब आप एक्यूरेसी निकाल दें तो आपको ये पता चल जाता है कि ये मेरे डेटा जो है वो कितना परफेक्ट है। ठीक है जी। अब अगर हम इसको रन करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि 96% डेटा जो है ना वो आपका परफेक्ट है। इसका मतलब है कि आपने एक ऐसा मॉडल बनाया गाड़ियों ट्रकों की तस्वीरें लेके और आपने ये कहना शुरू कर दिया कि अगली गाड़ी जो आएगी वो 96% एक्यूरेसी के साथ मैं बता सकता हूं कि वो ट्रक है या वो कार होगी। ठीक है, ये आपने एक एक्यूरेसी बना दी। तो ये आपने पूरा मॉडल जो है ना आपने क्लासिफिकेशन करके के नियर नेबर्स के जरिए आपने ये क्लासिफिकेशन आपने कर दी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि क्या है। अब KNN का जो कॉन्सेप्ट है वो आप हमारी वीडियोस जो है पहले वाली उससे जाके सीखिएगा कि KNN क्या है। मैंने भी थोड़ा सा बता दिया कि नियरेस्ट नेबर आपने देखने होते हैं। आपने एक जैसा डेटा एक जगह पे रखा, दूसरी किस्म का डेटा दूसरी तरफ रखा, और आपने जो नया डेटा आएगा उसको जब सिस्टम के अंदर डालेंगे तो वो देखेगा कि ये किस ग्रुप के करीब है, नियरेस्ट किस ग्रुप के करीब है, वो आपको क्लासिफाई करके दे देगा। ठीक है, चलें मैं अब आपको एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। ठीक है, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि हम आपको कहते हैं कि आप एक नया पॉइंट उठाएं, नया डेटा पॉइंट उठाएं। मसलन मैं आपको ये कहता हूं कि आपके पास एक डेटा नई गाड़ी आई है, आपका मॉडल बन गया है। ठीक है, अब आपके पास एक नई गाड़ी आई है जो कि आपको नहीं पता कि वो ट्रक है या नहीं, क्योंकि आप तो घर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, और कैमरा जो है ना वो सारा नहीं करेगा, क्योंकि कैमरा ने जो थी वो अगर हर दफ़ा आपको फीचर करने होंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, तो आपने प्रेडिक्शन के ज़रिए करना है। ठीक है, तो आपने जो है ना यहाँ पर वो आपने कहा कि यार एक गाड़ी गुजरी है, उसके ये फीचर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उसके फीचर्स हैं। ठीक है, ये वाली जो गाड़ी है इसके जो फीचर्स हैं वो गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये गाड़ी जो है ये ट्रक है या कार है, ये आपको नहीं पता। आपने मॉडल को इस्तेमाल किया और आपने क्लासिफिकेशन की, प्रेडिक्शन आपने इस मेयर एग्जांपल मेयर को ना बेस्ड ऑन दिस आपने प्रेडिक्ट किया। ठीक है, जब आपने इसको प्रेडिक्ट किया तो ये आपको बता देगा कि ये गाड़ी, इसका जवाब आना चाहिए 2 या 4 में। ठीक है, अगर 2 है तो वो कार है, अगर वो 4 है तो वो ट्रक है। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और हम इसको दोबारा रन करते हैं। हम दोबारा रन करते हैं तो ये एरर दे रहा है, हमने इस डेटा को रीशेप करना है। रीशेप का एग्जांपल हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसमें दोबारा सेव कर, क्योंकि सम टाइम डेटा जो है ना वो बैलेंस नहीं होता तो आपको रीशेप करना होता है। मैं इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा रीशेपिंग को किसी वक्त। ठीक है, ये आप देखें कि अब आपने इसको किया तो 2 जवाब आया आपका। 2 का मतलब है कि ये कार होगी, ये ट्रक नहीं होगा, ये कार होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको चेंज कर दें, लेट्स से कि इसको मैं 4 कर देता हूं, इसको मैं 6 कर देता हूं। ठीक है, तो फिर देखें क्या जवाब आएगा। फिर भी 2 ही जवाब आया। ठीक है, चले मैं इसको 1 कर देता हूं और इसको भी 1 करता हूं, फिर देखें क्या जवाब आएगा। दो जवाब आया। तो आप देख रहे हैं कि अब ये मैं डिफरेंट फीचर डाल रहा हूं, यहाँ पे जो नई गाड़ी आ रही है उसके फीचर डाल रहा हूं और हर बार वो ये फीचर लेता है, मेरे इस मॉडल के साथ कंपेयर करता है, वो मुझे प्रिडिक्ट करके बता देता है ये गाड़ी होगी या ट्रक होगा। तो ये आपने मॉडल बना दिया। अब आप गोइंग बैक टू अवर ओरिजिनल डिस्कशन, जहां पर हम ये स्टार्ट हुए थे पहले, कि हमने ये कहा था कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने कैमरा लगाया था। ठीक है, और कैमरा इन गाड़ियों की तस्वीरें ले रहा था। ठीक है, वो सारी उसने फोटोज ली, उसके फीचर सारे देखे
और उसने एक टेबुलेशन फॉर्म में इसमें हमें कर दिया, ठीक है। ये हाइट है, ये वेट है, ये लेंथ है, ये गैस कौन सी है, टायर वगैरह का क्या साइज है। एंड पे उसने हमें क्लास करके बता दिया कि ये ट्रक है या कार है, ठीक है। ये सारा डेटा हमने लिया, ठीक है। इस डेटा को हमने यूज किया मशीन लर्निंग के अंदर। मशीन लर्निंग के अंदर हमने इसको क्लासिफिकेशन की, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने इसको जो है ना वो KNN नियरेस्ट नेबर का हमने मॉडल लगाया। तो हमने मॉडल बना के ये बता दिया कि ये ट्रक है या कार है, ठीक है। अब हमने यहीं पे अब नई गाड़ी आई, वो नई गाड़ी का इमेज जो है ना वो ये नई, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाली नई गाड़ी है, ठीक है। ये नई गाड़ी आई, ठीक है। ये एक गाड़ी गुजरी यहाँ पे, ठीक है। आपको नहीं पता क्या है, इस गाड़ी का इमेज गया इसके अंदर गया, इसने इस मॉडल को प्रेडिक्ट कर दिया कि ये कार है, ठीक है। ये दूसरी गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी का इमेज गया, उसने इसको प्रेडिक्ट कर दिया ये ट्रक है। इस तरह ये गाड़ियां गुजरती जा रही हैं, उसके इमेज जाते जा रहे हैं, आपको ट्रक कार आता जा रहा है। ये वाला डेटा आपका ना वो इम्प्रूव होता जा रहा है, ये वाला डेटा एक्यूमुलेट होता जा रहा है। एंड पे आपको पता चल गया कि ट्रक ज्यादा गुजर रहे हैं या कार ज्यादा गुजरती है। तो उन इंफॉर्मेशन को लेकर आपने टैक्स प्राइस आपने डिवाइड कर दी, टैक्स डिजाइन कर दी कि मुझे टैक्स वैल्यू क्या रखनी है, टोल टैक्स हमने क्या रहना। दूसरा आपके पास ये मॉडल बन के ये आपको बता रहा है कि अगर खुदा न खास्ता इश्यू होता है तो कितने बजे कौन सी कार गुजरती या ट्रक गुजरा था, उसकी क्या इंफॉर्मेशन क्या फीचर थे, वो हम इस फीचर को इस्तेमाल करके किस तरह हम AI को इस्तेमाल करते हुए क्राइम की डिटेक्शन कर सकते हैं। तो 2-3 आपके फायदे इस मॉडल से हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। मैं इसके ऊपर आपको हैंड्स ऑन दूंगा, आपको एक रिलेटेड ही डेटा दूंगा, हैंड्स ऑन दूंगा। उस हैंड्स ऑन को आप करके तो आप देखिएगा कि किस तरह आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, मशीन लर्निंग के जरिए किस तरह आप एक रियल लाइफ प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी सोसाइटी का, और किस तरह आप एक बिजनेस मॉडल डिफाइन करके तो आप अपना करियर इसके ऊपर बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो फिर लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और